नमस्ते दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर 3 देखेंगे। तो चैप्टर 3 है हम लोग का बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहले हम लोग इस चैप्टर का परिभाषा समझ लेते हैं कि इसमें करना क्या है। ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग का चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो बहुपद का पहले परिभाषा समझते हैं कि बहुपद क्या है। तो परिभाषा है हम लोग का कि जो चर, अचर और घातांकों का विजीय व्यंजक है। विजीय व्यंजक जो चर, अचर और घातांकों का विजीय व्यंजक है उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। ठीक है, तो चर क्या है, अब चर समझेंगे कि चर क्या है। तो चर वो है कि जिसका मान निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता है। कैसे होते हैं चर? तो एक्स, वाई, जेड यानी कि ABCD का कोई भी हम लोग लेटर लेते हैं तो हमारा चर होती है। जैसे हम करके लिख लेंगे। ठीक है, आगे अचर। अचर तो जिसका मान निश्चित हो। जिसका मान निश्चित हो। जैसे में हो जाएगा 1, 2, 3 कुछ भी ऐसे डॉट डॉट दे देंगे। ठीक है, जिसका मान निश्चित हो वो अचर कहेंगे उसको, और जिसका मान निश्चित नहीं हो उसे चर कहते हैं। ठीक है, और बहुपद को, ठीक है, ये परिभाषा हो गया। और बहुपद को 2 आधार पर बांटा गया है। ठीक है, बहुपद को 2 आधार पर बांटा गया है। 2 आधार पर बांटा गया है। पहला आधार है कि पद के आधार पर। फर्स्ट है पद के आधार पर। पद के आधार पर कैसे बांटा गया है? तो पद के आधार पर पहला है एक पदी। एक पदी का मतलब एक पद में हो। एक पदी का मतलब एक पद में। जैसे 5x हो गया तो एक ही पद है। 3x² एक पद है। ठीक है, B नंबर हो गया द्विपदी। द्विपदी का मतलब जो 2 पद, जैसे 5x + 3 या फिर 4x² + 3x। और C नंबर है त्रिपदी। त्रिपदी का मतलब जो जिसका 3 पद है, जैसे कि 3x² + 2x + 5। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का त्रिपदी का एग्जाम्पल, ये द्विपदी का एग्जाम्पल और ये एक पदी का एग्जाम्पल। इसी तरह दूसरा आधार क्या है हम लोग का? दूसरा आधार है हम लोग का घात के आधार पर। घात के आधार पर। घात के आधार पर कैसे बांटेंगे? तो घात के आधार पर पहला है हम लोग का रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो रैखिक बहुपद कैसे होगा? तो जिसका मैक्सिमम मान, जिसका अधिकतम मान 1 हो। ठीक है, जिसका अधिकतम मान 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे में हो गया 5x + 3। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो x का पावर 1 है। कुछ नहीं लिखा है तो 1 लिखा है, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है? 1 पावर है, इसके अलावा कोई बड़ा नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का रैखिक बहुपद। B नंबर है हम लोग का द्विपदी द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी कि द्विघात बहुपद कहने का मतलब जिसका अधिकतम घात 2 हो।
ठीक है, यहाँ मान ना लिखे घात भी लिख सकते थे, जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 2, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, 2 है पावर में, तो ये हो गया हम लोग का द्विघात। तीसरा है हम लोग का त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इसमें होगा जिसका अधिकतम मान 3 हो, जिसका अधिकतम मान 3 हो। ठीक है, जैसे मैं इसका भी एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 4x का पावर 3 प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा घात कौन सा है, 3 है, तो हम लोग का त्रिघात बहुपद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ये परिभाषा ख़त्म हो गया। अब हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे दिया हुआ है। तो हम लोग का क्वेश्चन है पहला कि बहुपद से संबंधित पदों की परिभाषा तथा बहुपद पहचानने पर आधारित प्रश्न। तो इसका पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और इसका पहला है हम लोग का कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर देने हैं। ठीक है, एक चर के बहुपद इसमें देखने हैं कि कौन एक चर का बहुपद है। एक चर का बहुपद कहने का मतलब कि सबसे अधिकतम घात कितना हो, इसका 1 हो। ठीक है, तो दिखाते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे बोला था कि एक चर में बहुपद, चर का अभी हम लोग परिभाषा पढ़े थे कि जिसका मान निश्चित नहीं होता, यानी कि XYZ ये देखना है। तो एक चर में बहुपद ध्यान देना है। ठीक है, तो चलते हैं बनाने। तो फर्स्ट है हम लोग का एक्सरसाइज 3.1। इसका टाइप फर्स्ट है और टाइप फर्स्ट का है पहला नंबर का पहला क्वेश्चन, 4x² माइनस 3x प्लस 7। एक चर के कहने का मतलब कि जो चर का मान दिया हुआ है, मतलब चर जो दिया हुआ है, जैसे कि x, y, z, हम लोग ये कितने चर हुए, तो 3 चर हुए। तो एक चर का मतलब एक ही, अगर पूरा समीकरण लंबा सा है तो एक ही चर का उसमें प्रयोग किया हुआ है। जैसे x किया है तो चारों तरफ x, y किया है तो चारों तरफ y, नहीं किया है तो मैंने अलग अलग किया है तो एक चर में बहुपद नहीं होगा। तो हम लोग का इसमें देखेंगे तो इसमें x ही है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं, यानी कि x का पावर 0 है, तो ये हम लोग का एक चर में बहुपद है। तो लिख देंगे इसका आंसर क्या होगा कि एक चर में बहुपद है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि कारण भी पूछा है ना, तो कारण क्या बताएंगे। इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण यही है, इसका कारण यही होगा कि तीनों चर समान है, तीनों चर समान है, यहाँ और यहाँ x का पावर 0 रखेंगे, x का पावर 0 बराबर 1 होता है। ठीक है, नहीं लिखा, यानी कि यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 0 है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर है हम लोग का रूट में 3x का पावर 3 प्लस में 5x माइनस 2। रूट में 3x का पावर 3 प्लस में 5x माइनस में 2। तो ये पूछ रहा है कि एक चर में बहुपद है कि नहीं, तो यहाँ भी चर सेम है, तो लिखेंगे कि एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। इसका कारण क्या है, तो इसका भी कारण सेम है, इसका भी कारण वही लिखेंगे कि तीनों चर समान है, तीनों चर समान है इसलिए। ठीक है, तीसरा, तो तीसरा है हम लोग का कि 3 और √t प्लस t इंटू √2, 3 √t प्लस t √2। अब यहाँ पूछा है कि ये एक चर बहुपद है कि नहीं है,
तो यहाँ तो टी टी दिख रहा है, तो कोई होगा तो फटाफट मार देगा, हाँ, लेकिन नहीं मारना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टी को ही अंडर रूट कर दिया है। इसका मतलब ये टी का पावर 1/2 है और प्लस में ये √2 है और टी से गुना में है। ये तो एक है पावर, लेकिन ये आधा है, तो आधा कभी भी पावर नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक चर में बहुपद नहीं होगा। ये लिख देंगे, एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। कारण इसका लिखेंगे, तो इसका कारण क्या है? कारण है कि यहाँ पे टी का घात 1/2 यानी आधा दिया है, आधा दिया हुआ है, ठीक है। इस कारण से ये नहीं होगा। आगे 4 नंबर है। 4 नंबर है हम लोग का कि y + 1/y² + 3। तो यहाँ पे y + 1/y² + 3, तो यहाँ पे y तो ठीक है, लेकिन ये 1/y² है, यानी कि ये y का पावर -2 है। इसको जब ऊपर करते हैं ना तो ये माइनस में बदल जाता है, तो ये माइनस में घात आ गया, तो ये भी एक चर में बहुपद नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? लिखेंगे कि यह एक चर में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि y का जो घात है, y का घात वो ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। y का घात ऋणात्मक है। आगे 5 नंबर। तो 5 नंबर है हम लोग का कि x का पावर 10 + y का पावर 3 + t का पावर 50। x का पावर 10 + y का पावर 3 + t का पावर 50। तो यहाँ भी तीनों अलग अलग चर हैं, x है, y है और t है, तो लिख देंगे एक चर में ये भी बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि तीनों चर अलग अलग हैं, चाहे तीनों चर समान नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, तीनों चर अलग अलग हैं। आगे 6 नंबर। 6 नंबर है हम लोग का 2x का पावर 10 + y का पावर 5 + z। 2x का पावर 10 + y का पावर 5 + z। यहाँ भी 3 अलग अलग हैं, तो यहाँ सेम 5 की तरह कि एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। और कारण क्या है? तो कारण क्या है? तो तीनों चर अलग अलग हैं, तीनों चर अलग अलग हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे की वीडियो में हम लोग आगे का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।